रोल नंबर 24। रोल नंबर 23। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीमा है। बढ़िया। आप कहाँ से आते हैं? मैं कम्बोई से आती हूँ। अच्छे। रोल नंबर 55। यस। आपको क्या पसंद है? मुझे नई नई बुक्स पढ़ना और लिखना पसंद है। बहुत अच्छे। प्रस्तुत तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रस्तुत तस्वीर में लड़का और लड़की दौड़ रहे। सही जवाब दिया आपने। ये दौड़ने की प्रक्रिया है, वो किससे जुड़ी हुई है? ये दौड़ने की प्रक्रिया व्यायाम से जुड़ी है। सही जवाब दिया आपने। प्रस्तुत तस्वीर किसकी है? बाबा रामदेव की तस्वीर। अच्छे। रामदेव बाबा किस प्रवृत्ति से जुड़े हैं? रामदेव बाबा यौगिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। सही उत्तर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा आज का विषयांक है मनुष्य जीवन में योग साधना की महिमा। अब मैं आप सबको कुछ अपरिचित शब्दों से परिचित करवाऊंगी, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे उत्तम। स्वच्छ यानी कि साफ, पावन, पवित्र। भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि प्रकाश। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आत्मा से संबंध रखने वाला। वस्तुतः मतलब वास्तव में। तो अब आप अपरिचित शब्दों से परिचित हो गए, तो मैं अब आपको मनुष्य जीवन में योग साधना की महिमा पठन करूंगी और आप सब उसे ध्यान से सुनना। मनुष्य जीवन में योग साधना की महिमा। योग साधना ही मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी सिद्ध करता है। वैसे तो शरीर को स्वच्छ रखने के लिए कोई दौड़ता है, कोई जिम में जाकर व्यायाम करता है। इसी प्रकार योग भी शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए किया जाता है। पर योग कुछ मायनों में और चीजों से भिन्न है। योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योगिक अभ्यास शरीर को ऊर्जा के साथ ऊर्जावान रखता है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, यानी हमारा जुड़ाव ब्रह्मांड से होना। अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो योग जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। और अगर व्यावहारिक तौर पर कहा जाए तो योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। योग की अलग अलग मुद्राओं से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ लोग मानसिक, शारीरिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं, योग का प्रतिदिन करना उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति देता है। दिन प्रतिदिन योग का महत्व बढ़ता जा रहा है। सदियों से योग विद्या भारत की अमूल्य धरोहर रही है। इसी प्रासंगिकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि समस्त विश्व योग दिवस को स्वीकार चुका है। वस्तुतः योग स्वयं पूर्वक की जाने वाली साधना है।
महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों को हम जितना अंतर्मुखी करते हैं, उतना ही सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता है। अज्ञान, अंधकार, असत्य, सत्य कुछ मिलकर ज्ञान, प्रकाश और सत्य में परिवर्तित होते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हुए अपने शरीर और मन को साधें। शरीर और मन के मध्य सीधा संबंध है। आत्मस्थ होने के लिए हमें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का पालन करना होगा, ऐसा कहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारणा, ध्यान, समाधि को माध्यम बनाकर ही हम समाधिस्थ हो सकते हैं। अब मैं आपको ये पढ़ने लिख रोल नंबर 54 आप यह ये पढ़िए। ओके। मनुष्य जीवन में योग साधना की महिमा। योग साधना ही मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी सिद्ध कर सकता है। वैसे तो शरीर को स्वच्छ रखने के लिए कोई दौड़ता है, कोई जिम में जाकर व्यायाम करता है। इसी प्रकार योग भी शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए किया जाता है। पर योग कुछ मायने और चीजों से भिन्न है। योग शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यौगिक अभ्यास शरीर को ऊर्जा के साथ ऊर्जावान रखता है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, यानी हमारा जुड़ाव ब्रह्मांड से है। अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो योग जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, और अगर व्यवहारिक तौर पर कहा जाए तो योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने। योग की अलग अलग मुद्राओं से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ लोग मानसिक शारीरिक परेशानी से पीड़ित रहते हैं, योग का प्रतिदिन करना उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति देता है। दिन प्रतिदिन योग का महत्व बढ़ता जा रहा है। सदियों से योग विद्या भारत की अमूल्य धरोहर रही है। इसकी प्रासंगिकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि समस्त विश्व योग दिवस को स्वीकार महर्षि पतंजलि ने कहा है कि विश्व को हम जितना अंतर्मुखी करते हैं, उतना ही सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में अज्ञान, अंधकार, असत्य सब कुछ मिलकर ज्ञान, प्रकाश और सत्य में बदल जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हुए अपने शरीर और मन के साथ शरीर और मन के मध्य आत्मस्थ होने के लिए हमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का पालन करना। ऐसा इसलिए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को माध्यम बनाकर हम समाधिस्थ हो सकते हैं। बहुत बढ़िया वांचन किया आपने। थैंक यू मैम। अब मैं आप सबको कुछ सवाल करूंगी, आप उसके सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। योग साधना मनुष्य को क्या सिद्ध कर सकता है? योग साधना मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी सिद्ध कर सकती है। सही जवाब दिया। शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए क्या किया जाता है? शरीर को स्वस्थ शरीर और ऊर्जावान रखने के लिए योग किया जाता है। बढ़िया जवाब। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो योग किसका मिलन है? आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो योग जीवात्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सही जवाब दिया। सदियों से योग विद्या भारत की क्या रही है?
सदियों से योग विद्या भारत की अमूल्य धरोहर रही है। बढ़िया जवाब। आत्मस्थ होने के लिए हमें किसका पालन करना चाहिए? हमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। सही जवाब दिया। अब आप मुझे बताइए कि इस परिच्छेद को हम दूसरे क्या-क्या उचित शीर्षक दे सकते हैं? मनुष्य से बड़ा योग। सही जवाब। योग का महत्व। बढ़िया शीर्षक। कोई और प्रयास करेगा? मानव जीवन में योग। आप सबने सही कहा। हम इस परिच्छेद को दूसरे मानव जीवन में योग का महत्व, ऐसे कई शीर्षक दे सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब सही दिए।